सामाजिक संरचना के विषय में रेडक्लिफ ब्राउन और मर्टन के विचारों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक संरचना पर रेडक्लिफ ब्राउन के विचार। इंग्लैंड के सामाजिक मानव शास्त्रियों में प्रोफेसर रेडक्लिफ ब्राउन का विशेष स्थान है। नई पीढ़ी के समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों में उनका अत्यधिक प्रभाव है। प्रोफेसर ब्राउन को संरचना प्रकार्यात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तकों में माना जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्राणीशास्त्र के आधार पर संरचना, संगठन तथा प्रकार को स्पष्ट किया है। ब्राउन के अनुसार प्राणी कोषों और अंतरास्थल तरल पदार्थों का झुंड है जो कि दूसरे के साथ जीवित पूर्णता के रूप में संयोजित और संबंधों की जिस प्रणाली द्वारा ये इकाइयाँ संबंधित हैं उसे प्राणीशास्त्रीय संरचना कहते हैं। जब तक प्राणी जीवित रहता है तब तक वह संरचना बनी रहती है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के विभिन्न अंगों के बीच जो क्रमबद्धता और वही सामाजिक संरचना है। संरचना के ये विभिन्न अंग व्यक्ति ही है। संरचना स्वयं संस्थात्मक रूप से परिभाषित तथा नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता ही है। उदाहरण के लिए, विवाह प्रथा दो परिवारों के अनेक व्यक्तियों को एक दूसरे से संयुक्त करती है। इसके द्वारा कुटुंब के व्यक्तियों को एक निश्चित स्थिति प्राप्त होती है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप समाज के जिस प्रतिमान की रचना होती है वह सामाजिक संरचना का ही एक अंग है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को एक गतिशील निरंतरता के रूप में परिभाषित किया है। यह किसी भवन की तरह स्थिर नहीं है। यह तो सजीव मनुष्य के शारीरिक ढांचे की तरह है जिसमें गतिशीलता तथा निरंतरता पाई जाती है। जिस प्रकार मनुष्य के शारीरिक ढांचे में परिवर्तन होते रहते हैं उसी प्रकार समाज की संरचना में भी परिवर्तन होते रहते हैं। मानव शरीर जिस प्रकार बाह्य परिवेश से प्रभावित होता है उसी प्रकार सामाजिक संरचना भी बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होता है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियों के फलस्वरूप सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, किंतु इस परिवर्तन के समाज के आधारभूत तत्वों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। सामाजिक संरचना पर मर्टन के विचार। मर्टन ने मूल्यों और आदर्शों के आधार पर सामाजिक संरचना को स्पष्ट किया है। मर्टन के अनुसार सामाजिक मानदंड सामाजिक संरचना का आधारभूत तत्व हैं। सामाजिक संरचना की क्रमबद्धता तभी तक बनी रहती है जब तक समाज के सदस्य सामाजिक मूल्यों तथा आदर्शों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इन आदर्शों और मूल्यों के अभाव में नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना स्थितियों और भूमिकाओं के प्रतिमानों पर आधारित है। जब तक समाज के सदस्य अपनी स्थिति तथा भूमिका के अनुसार कार्य करते हैं तब तक सामाजिक संरचना की क्रमबद्धता बनी रहती है। प्रत्येक सामाजिक संरचना में सांस्कृतिक लक्ष्य और संरचनात्मक मानदंड होते हैं। सांस्कृतिक लक्ष्यों का अभिप्राय उन लक्ष्यों से है जिन्हें प्राप्त करना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक समझा जाता है। इसके विपरीत संरचनात्मक मानदंडों का अभिप्राय उन मानदंडों से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना का आशय उस स्वरूप से है जिसमें समाज के विभिन्न अंग के संयुक्त होने के बाद एक निश्चित क्रमबद्धता का विकास होता है। पर विभिन्न अंगों की प्रकृति पर ही सामाजिक संरचना का स्वरूप निश्चित होता है।